भाजपा की सरकार बनती है, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सत्ता तो बनी और केंद्र में भी बैठी और दिल्ली में भी बैठी, लेकिन 2014 से लेकर 2027 हो गया, 26 हो गया, अब तक गौ माता को लेकर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्या कहेंगे इसको लेकर? भारत माता की जय, गौ माता की जय। इस सरकार को याद दिलाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और आंदोलन तो कई बार हुए, इस बार आह्वान हो रहा है और उनको याद दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि सरकार आप ही के वादे किए हुए हैं और इसी सरकार को उम्मीद है कि ये सरकार राम मंदिर बना सकती है तो गाय माता को राष्ट्र माता भी बना। तो 14 साल से अब तक कौन सी नींद में सोई है सरकार, जो आप सभी साधुओं को एकत्रित होना पड़ा? देखो, जगाने के लिए सरकार ने धारा 370 भी हटाई है। सरकार ने राम मंदिर भी बनाए और महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का दर्जा भी दिया है, तो अब राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा। ऐसी हमें सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद। ये तो सनातन अलग अलग जगह से आप उनका करते हैं। आज अभी गुरु जी ने बोला है कि पूरे देश में हम उनका बनते और एक वैसे समझने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या करोड़ों में है, उनमें से अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। ये प्रशासन का काम है कौन सही है कौन गलत है देखना। ये सब तो सन्यासियों का, गोरक्षकों का, गोसेवकों का काम नहीं है। संसार एक सरकार की तंत्र है, उनके पास सारे संस्थान है, वो देखे ना कौन सही है कौन गलत है, कितनी प्रामाणिकता उनमें, उसको जांच करके करना उनका दायित्व है। सर्वाधिक जो मांग है संपूर्ण भारत से को बंद हो, गो के लिए एक अलग से मंत्रालय बने, उसका जो प्रावधान है उसको पालन कराने के लिए आवश्यक कानून बनाए सरकार। निर्णय सबका यही है, संपूर्ण भारत में बहुत क्या आपको एलिगेशन को हटा के आप पक्ष विपक्ष पे आएंगे या फिर उनको साथ लेके चलेंगे? हम सबके साथ हैं, हमारे साथ ये सारे बैठे हैं, अलग अलग संगठन वाले, प्रमुख संगठन वाले तो भी बैठे हैं, दिल्ली के प्रमुख दायित्व वाले हैं, संपूर्ण भारत के संपूर्ण एक गांव ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक इसके साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उसके प्रयास में लगे हैं। तो फिर आप योगी जी के क्षेत्र में क्या एक्शन लिया आपने, जो आपके अनुयायी पे आप कर रहे हैं, जो आपके साथ लोग चलना चाह रहे हैं? किसी भी नेता के, किसी भी अधिकार के, किसी के सरकार के खिलाफ हम नहीं है। हमारा एक केवल एक ही मांग है, सनातन धर्म बचा रहे, संस्कृति बचे रहे, प्रकृति पर्यावरण बचा रहे, गो हत्या बंद हो। उनको चिंता नहीं हो सकती है। वो कारण क्या है? ये हृदय प्रेम, अब प्रेम वशात कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, कई लोगों को हमने खोना भी पड़ा, अभी हमारे को चंद्रशेखर बाबा को भी खोया। वह सब ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसीलिए ये गौसम्मान आह्वान की एक जागरण को लेकर के हम सब लोग निकले कि ऐसी अवस्था बने ही नहीं। हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से जो बात तो हमारे स्वामी जी ने बताया गया, एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और संवर्धित बनी रहे, उपयोगी बनी रहे। इस प्रकार से गोवंश को सेवा प्राप्त हो, जिस प्रकार से हमारे संत ग्रंथ और भगवंत ने उनको सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक सुंदर पद प्राप्त हो। 1 इंच भूमि भी जो हमको अन्न देती है, फल देती है, फूल देती है, जो वर्तमान की स्थिति 100% उस जगहों को छोड़ करके अच्छे अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि वो जहर मुक्त हो, गो आधारित कृषि युक्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था बने। जितना गोचर भूमि आज वर्तमान में गौशालाओं को भयानक संघर्ष करना पड़ता है, लाखों गोवंशों को लेकर के गौशालाओं में विराजमान है, उनको नित्य प्रतिदिन संघर्ष है, वह संघर्ष समाप्त हो। अगर वो पूरा का पूरा लगभग 100 लाख एकड़ भूमि पूजा गौ माता के लिए इस भारत में है, वह सब केवल गौ माता की सेवा में लगे, इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो। इन सब के प्रबंधन के लिए केंद्र में गो मंत्रालय बने। यह 5 वस्तुएं हम जो हमारा इस अभियान का मूल तत्व है कि यह हो, और हमारे जितने भी मिड डे मील में बच्चों को जो जहर मिल रहा हो,
बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सब लोग अपना और अपनों के ध्यान के लिए, अपने अपनों के लिए, रखरखाव के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग जीते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप सब जितने भी कमाने वाले लोग हैं, जहर बाजार से खरीद के लाते हैं। घर में माता बहन जहर बनाते हो अपने हाथों से, वो अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने अपनों को खिला रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं कि जो कुछ खा रहे हैं 100% जहर है, तो वो जहर खत्म हो और गो आधारित कृषि से युक्त जो हमारे 50 वर्ष पूर्व जो हमारे सहज हमारे वाता घरों में, परिवारों में केवल और केवल गो आधारित कृषि हुआ करती थी, पुनः उसकी है स्वीकारता, पुनः वो स्थापित हो, इसके लिए गो सम्मान अभियान है जो पूरे भारतवर्ष में घट रहा है। चाहे वो योगी का राज हो, चाहे मोदी का राज हो, अथवा किसी और का भी राज हो, सदा सनातन ये 800 वर्षों से होता ही आ रहा है। अब वो पुनः न घटे, उसके लिए आपने एक छोटी सी पंक्ति का आपको उच्चारण करना है, एक छोटी सी प्रतिज्ञा है। आप हम उसका एक लाइन बोलेंगे, आप दोहराएंगे। प्रार्थना है आप सबके, एक साधु की तरफ से, एक सन्यासी की तरफ से भिक्षा मांग रहे हैं हम आपसे। एक छोटी सी लाइन है, वो दोहरानी है। आप बोलिए, हम भारत के नारद भगवान के संदेश वाहक, पत्रकार यह चाहते हैं कि भारत की प्राण तत्व गौ माता की हत्या संपूर्ण भारत से समाप्त हो। गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले। गौ माता सड़कों पर भटके नहीं। गौ माता दुर्घटनाग्रस्त। ने भी बोला है कि हमारी मुख्य 3 मांगे हैं, उसके साथ में हमारी अन्य देखे जो मांगे हैं सरकार से, वो भी उसके साथ में आपको मिलेंगी। जिसके अंदर गौ सम्मान की जब बात आती है तो वो आपके सारे सवाल जो सड़कों पे गाय वाला सवाल सबसे पहले हल हो जाता है। जब किसी भी प्राणी को सम्मान मिलेगा तो नेचुरली उसकी व्यवस्था बने। तो आप सब से ये निवेदन है कि जैसा संतों ने कहा है कि आप सब लोग इसे बहुत ही पॉजिटिव लेते हुए इस अभियान में हमारा साथ दें। यहाँ पे सारे जितने भी प्रतिनिधि आप बैठे हुए देख रहे हैं, सब अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, संतगण हैं जो देश की चिंता में लगे रहते हैं। तो इन्होंने इस विषय को बहुत सोच समझ के उठाया है। तो आप सब लोग इस अभियान का साथ दें और इसको प्रचार करने में हमारी मदद करें। और आप सबसे की मदद के लिए बात कर दी जाए, इसको समझ गया। पहली बात है, जो संत बैठे हैं या जो समाज के लोग बैठे हैं, गाय को पशु मानते ही नहीं है। इसीलिए मैंने गौवंश का उन्होंने पशुओं को अस्पताल उन्होंने माना, वही गलती है। कई बार जैसे संप्रसारण आ गया ना कि धर्म निरपेक्ष, इंदिरा जी के समय जुड़ गए कि धर्म निरपेक्ष, ये राष्ट्र धर्म निरपेक्ष सापेक्ष था, धर्म ही आधार था। ऐसे ही ये सब जुड़ गया पशु, बाकी नहीं पशु, गाय पशु हो ही नहीं सकती है। विवेकानंद ने कहा अमेरिका में, किसी ने पूछा कि गाय दूध सबसे अच्छा किसका होता है, उन्होंने कहा भैंस का। उन्होंने कहा भैंस का दूध, हमने सुना गाय का। अरे गाय का दूध नहीं, गाय का अमृत होता है। गाय पशु नहीं है, गाय माता है। ये विवेकानंद ने कहा। इसका अर्थ मानिए कि हम भी ये चाहते हैं सब